वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे हम आसानी से अपने किचन की पार्ट्स में क्लीनिंग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपना बड़ा काम कर लूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने बड़े काम तो कर नहीं पाते, छोटे कामों में लग के बड़े भी छोड़ देते हैं। तो देख, ये मेरे बड़े ड्रॉर्स हैं, तो मैं पहले ही अपने बड़े ड्रॉर्स खाली करूँगी। मैं अपने सारे कंटेनर बाहर निकाल लूँगी। और मैंने जल्दबाजी में वैसा कैसा सामान भी इसी ड्रॉर में भर दिया था, जो अब मैं सारा खाली कर लूँगी। और इस ड्रॉर में अब मैं अपना वैसा सामान रखूँगी जो मुझे मतलब डेली यूज़ में चाहिए। जैसे कि बड़े बर्तन मेरे फिर मिलते नहीं, एक जगह इकट्ठे हो गए थे मेरे। महीने में एक बार हमें अपने ड्रॉरों को खाली कर लेना चाहिए। कई बार हमारे ज़रूरी बर्तन नहीं मिलते, इसलिए मैं अब अपने सारे बर्तन इस बड़े ड्रॉर में रख लूँगी, इसे अच्छे से क्लीन करके। और मैं इसमें अब अपने बड़े बड़े बर्तन अब मैं देखिए इसमें सीट्स बिछा लूँगी। ये सीट्स आप लोकल मार्केट से या फिर अमेजोन से भी मंगवा सकते हो। ये तो मेरे पास पड़ी थी, बस मैंने यही बिछा ली। इसे बिछाने से हमारे ये फ़ायदे रहते हैं कि हमारा ड्रॉर भी ख़राब नहीं होता और हमारे बर्तन भी हाईलाइट रहते हैं। देखिए मैं अब जितने मेरे डेली यूज के बड़े बर्तन हैं वे मैं इसमें रख लूँगी। ये ड्रॉर मैंने बड़े ड्रॉर इसलिए बनवाए थे क्योंकि कई बार हमारे बर्तन इधर उधर दिखाई नहीं पड़ते। जबकि हमारे कोई गेस्ट आ जाता है तो बर्तन ढूंढने में आधा टाइम निकल जाता है। इसलिए देखिए मैं ये बड़े बड़े बर्तन सारे इसमें रखूँगी। मैं इसमें कोई भी छोटा बर्तन नहीं रखूँगी, क्योंकि छोटा बर्तन जब हम निकालते हैं तो हमारे बड़े बर्तन भी इधर उधर हो जाते हैं और कई बार छोटे बर्तन मिलते भी नहीं, क्योंकि ये बड़े बर्तनों के नीचे दब जाते हैं। देखिए मैं इसमें रख रही हूँ अपने दूध के भिगोने। मेरे पास दूध गांव से आता तो ज़्यादा दूध आता है, इसलिए मेरे पास बड़े भिगोने ज़्यादा हैं, तो मैंने अपने रख दिए हैं बड़े भिगोने, कुकर और कढ़ाई। अब मैं अपनी एसएस बास्केट से सामान निकाल लूँगी। अब तो मैं अपनी बास्केट को ऐसे ही साफ़ कर लूँगी ड्राई क्लॉथ से। देखिए मैं ऐसे साफ़ कर लूँगी ड्राई क्लॉथ से। पर जब मैं मंथली क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मैं इन्हें अच्छे से साफ़ करती हूँ, डीपली साफ़ करती हूँ। उसके लिए मैं एक लिक्विड रखती हूँ। हमें अपनी प्रोफाइल्स और बाहर से कैबिनेट तो रोज़ साफ़ करने चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें साफ़ नहीं करते तो उन पर बहुत बार चिकनाई और डस्ट जम जाती है और आसानी से फिर साफ़ नहीं होती। क्योंकि रोज़ के रोज़ साफ़ करने में हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती फिर बाद में, इसलिए हमें रोज़ साफ़ करने चाहिए। तो मैं इन छोटे छोटे कामों से जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं अपने घर को कभी, तो उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इसलिए अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी साफ़ करूँगी जो बहुत गंदी हो रही हैं। जैसे मेरे बड़े बड़े कंटेनर इस तरह के मैंने अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इनमें से मेरा कुछ सामान खाली हुआ है, तो मैं अब इन्हें अच्छे से साफ़ करके वो सामान भी हाथ के हाथ इनमें डाल के रख दूँगी। तो मुझे देखिए ये मेरा बहुत बड़ा डब्बा है जिसमें मेरा गांव से दूध आता है, इसे भी मैं रख दूँगी। और देखिए बहुत सी बार ऐसी सफाई करने से हमें वो सामान भी मिल जाता है जो हम बहुत दिन से ढूंढते रहते हैं। ये मेरा दाल सेल मेकर है, ये मुझे मिल गया है, अब मैं इसे रख दूँगी। और देखिए अभी ये मेरा स्पून स्टैंड भी मिल गया है, अब मैं इसे चेंज के लिए ये वाला रखूँगी। अब मैं अपनी एसएस बास्केट में प्लास्टिक शीट्स बिछा लूँगी। ये देखिए इनसे हमारी एसएस बास्केट कभी जल्दी गंदी भी नहीं होती है और ये शीट्स अच्छी भी लगती हैं। मैं ऐसा प्लेट से स्टैंड ज़रूर रखती हूँ, जहाँ भी मुझे ज़रूरत होती है मैं इसे उसी हिसाब से लगा लेती हूँ। अब अक्सर सभी महिलाओं की ये शिकायत रहती है कि उनके चीनी चाय की पत्ती के डिब्बों पर चींटियाँ चढ़ जाती है। तो देखिए मैं कुछ डिब्बे जो चीनी भरती हूँ उनमें से लक्ष्मण रेखा खींच देती हूँ। हमें अपने कंटेनर अपने यूज के हिसाब से सेट करने चाहिए, जिससे ज़रूरत पड़ते ही हमें वे फिर एकदम मिल जाए। ऐसे ऊपर भी मैं ये शीट बिछा लूँगी और अपने छोटे कंटेनर अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर लूँगी। इसमें मैं कुछ जगह इसलिए छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं कभी बाज़ार से सामान लाती हूँ तो तुरंत रख देती हूँ। हमें अपने घर में ऐसे प्लास्टिक टपरवेयर भी ज़रूर रखने चाहिए। ये कुछ टपरवेयर मैं खाली रखती हूँ क्योंकि मैं कभी कभी जैसे सामान लाती हूँ बाहर से तो इन्हें खोल के तुरंत रख देती हूँ। ये मेरा विदाउट बास्केट कैबिनेट है, इसमें मैं अपने हिसाब से अपने स्टैंड वगैरह फिट कर लेती हूँ और जो कोई सामान बाहर से लाती हूँ वो भी रख देती हूँ।
इसमें बहुत ही आसानी से किसी भी शेप का सामान सेट हो जाता है। मैंने अपनी स्पाइस बास्केट साफ़ कर ली है और देखिए ये मेरे मसालों के कुछ जार हैं। मैं अपने मसालों के जार हमेशा कांच के रखती हूँ, क्योंकि कांच के मसालों के जार में मुझे फ़ायदे महसूस हुए हैं। इनमें कभी मिर्च मसाले ख़राब नहीं होते। इसी तरह मैं अपने अपर कैबिनेट भी ड्राई क्लॉथ से साफ़ कर लूँगी। पल्सेस कंटेनर हमारे डेली यूज में काम आते हैं, इसलिए हमें इन्हें हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा ही काम इजीली हो जाता है। क्योंकि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती, हमारे डब्बे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि कंटेनर को साफ़ करके सेट कर दिया है। हमें हमेशा किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी सहूलियत के हिसाब से किचन को सेट करना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए। अब मैं अपना ओपन कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ। इसमें मैं अपने चीनी और चाय की पत्ती के जार रखती हूँ। ये कैबिनेट मैंने कस्टमाइज करवाया है, इसे मैंने ओपन रखा है, इसलिए इसमें मैं अपने ऐसे कंटेनर रखती हूँ जो मुझे बार बार चाहिए रहते हैं, जैसे चाय की पत्ती और चीनी और नमक वगैरह। मैं आपको फिर से कहती हूँ, हमें हमेशा अपनी सहूलियत के हिसाब से ही कोई काम करना चाहिए, ना कि दूसरों के हिसाब से। तो देखिए मैंने कर लिया है अपना ये कैबिनेट साफ़। अब मैं अपने ये अचार के जार रख दूँगी। अभी मेरा अचार नहीं डला, इसलिए मैं इन्हें खाली रख रही हूँ, ताकि अचार डलते ही मुझे ये जार ढूंढने ना पड़े और मैं इसमें अपना अचार ट्रांसफ़र कर दूँ। अब मैं आपको देती हूँ एक वास्तु टिप्स। वास्तु के हिसाब से अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है तो आपको इस तरह से ये गाय रखनी चाहिए, क्योंकि इस गाय को कामधेनु गाय कहते हैं, इसलिए ये रखने से किचन में हमेशा बरकत बनी रहती है और घर में सुख संपदा भी आती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।